नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन की राह को आसान कर देगा। अगर आप जज बनना चाहते हैं, मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, एपीओ या एडीपीओ बनना चाहते हैं या एपीपी बनना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है। लास्ट तक सुनिएगा। 7 बिंदु मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो 7 पिलर्स हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। मैं इन्हें कहता हूं 7 पिलर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो सबसे पहला पिलर या सबसे पहला आधार क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है वो ये कि आप पहले ये तय करें कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि एलएलबी करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पिलर है आपका एम। आप लक्ष्य निर्धारण करें। जब मैं एम की बात कर रहा हूं तो आपको एम को बहुत नैरो करते जाना होगा। अगर आपने बुल्स आई देखा है, जहां पर में शूटिंग की प्रतिस्पर्धा होती है, तो वहां देखा होगा आपने कि वो नैरो होते होते एक बिंदु तक लास्ट में पहुंचता है, उसे कहते हैं एम। तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या गवर्नमेंट में। अगर आपने डिसाइड किया गवर्नमेंट में जाएंगे तो ये सोचें आप एडवोकेसी में जाएंगे या फिर जज बनना चाहते हैं। अगर आपने सोचा कि आप जज बनना चाहते हैं तो फिर आप ये सोचें कौन से स्टेट में आप एग्जाम देकर जज बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कहाँ। फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं मध्य प्रदेश जुडिशरी में सिविल जज बनना चाहता हूं। तो ये हुआ आपका पहला पिलर, आपका एम, आपका लक्ष्य। तो ये बहुत जरूरी है डिसाइड करना, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट सोचते हैं कहीं भी हो जाए। कहीं भी नहीं होगा। आपको डिसाइड करना होगा, एम बनाना होगा, लक्ष्य बनाना होगा, जिसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पहला पिलर अगर आपने खड़ा कर लिया तो दूसरे में आप जाएंगे उसका सिलेबस। दूसरा पिलर है एग्जाम का सिलेबस। एग्जाम के सिलेबस लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि सिलेबस क्या है। और सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, मतलब आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि कितने टीयर का एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दूसरा पिलर है सिलेबस, जो आपके पास लिखित में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, और जब कभी उसमें कोई चेंजेस हों तो नए सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा पिलर, अगर आपके पास सिलेबस तैयार हो गया, सिलेबस है आपके पास में, तो आपको जानना चाहिए कि पिछले 5 या 10 सालों में कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। इसे मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस पेपर। तीसरा पिलर है। तो आप 10 साल के कम से कम, और उस नहीं मिल रहा तो पिछले 5 साल के पेपर आपके पास हो जिसका एनालिसिस आपने किया हो कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपको पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15। एमपी जुडिशरी की बात करूं तो हाईकोर्ट ने ही बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ आपको एनालिसिस क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से, कौन से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में। तो तीसरा पिलर आपका तैयार हो जाएगा। जब आपका ये तीसरा पिलर तैयार हो गया तो चौथे पिलर पे हमको आना है, ये है बेयरेक्ट। आपके पास बेयरेक्ट होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास बेयरेक्ट है तो आप समझिए कि चौथा पिलर आपने खड़ा कर लिया। ये चौथा पिलर भी आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। बेयरेक्ट हमेशा डिवलॉट परचेस करें, मैं कई बार ये बताता रहता हूं, और इस चैनल पर ही मैंने एक डाल रखा है वीडियो कि बेयरेक्ट क्या होता है और बेयरेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए। कुछ अगर आपके पास डाउट्स हैं तो आप जरूर बताइएगा उससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में। मैं उसके लिए फिर या तो कोई वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा या फिर हम उस पर लाइव बात करेंगे। अगर आपने बेयरेक्ट परचेस कर लिए हैं तो बेयरेक्ट को एक बार पढ़ लीजिए, कम से कम एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और ये चौथा पिलर आपका तैयार हो जाएगा। अगर ये चौथा पिलर तैयार हो गया तो 5वें पिलर में हम आते हैं, वो है नोट्स तैयार करना। प्री के नोट्स और मेंस के नोट्स जब आप एग्जाम में एंटर करें उससे पहले ही आपके पास प्री और मेंस के नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। समझना, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेंस की तैयारी तब करेंगे जब प्री का रिजल्ट आएगा। पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं और प्री की तैयारी करते ही रहते हैं। ये प्री की तैयारी कैसा है मैं आपको समझाऊं। जैसा अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बारे में ज्ञान लिया था, एंटर करने की जानकारी अभिमन्यु के पास थी, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान उसके पास नहीं था। तो अगर आपने प्री की पढ़ाई करी है तो समझना आप अभिमन्यु का ज्ञान ले चुके हैं। आप चक्रव्यूह के भीतर तो घुस जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने के बारे में आपके पास जानकारी नहीं रहेगी, और ये आपको परेशान कर सकती है। इसी से आपके 2, 3, 4 अटेम्प्ट्स खराब हो सकते हैं। तो प्री की तैयारी आपकी हो गई है तो मेंस की तैयारी भी आपको चाहिए कि एग्जाम के पहले ही कर लें। तो नोट्स तैयार करना ये 5वां पिलर है आपकी जानकारी के लिए। अगर ये तैयार हो गया है तो छठा पिलर है रिविजन करना। लगातार रिवाइज करते रहना। कोई भी एक चीज़ आपने पढ़ ली है, तैयारी हो गई, नोट्स हो गई, तो नोट्स को लगातार पढ़ना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्री के लिए, और मेंस के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। ध्यान से समझिएगा, सुनकर हमको चीज़ें याद नहीं रहती।
अगर आप सोच लें कि मैं सुबह शाम सर को यूट्यूब पे सुन रहा हूं और मुझे चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए चाहिए रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। छठा पिलर है रिवीजन। लिख करके, बोल करके, सुन करके कई तरह से उसको रिवाइज करिए। और जुडिशरी एग्जामिनेशन का सातवां पिलर है आपका अपना ये प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा किसी भी चैनल से जुड़िए या सारे चैनल से जुड़िए, जहां हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहते हैं एग्जाम्स के बारे में और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अगर ये 7 पिलर्स आपके पास हैं तो यकीन मानिए उस पर सफलता का मकान, सफलता का भवन, सफलता का महल आप आसानी से खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि हम क्या और प्रयास करें कि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।